नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों पड़ता है चंद्र ग्रहण? भारत के इस गांव को कहा जाता है दामादों का गांव। इस देश में क्यों नहीं एक भी चींटी? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 1, क्यों पड़ता है चंद्र ग्रहण? आइए जानते हैं इसके बारे में। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा समय आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को दिव्य घटना के रूप में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, भारत के इस गांव को कहा जाता है दामादों का गांव। जी हाँ, आपने सही सुना। आमतौर पर लड़कियां शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं और अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताती हैं, लेकिन हमारे देश में एक कोना ऐसा भी है जहां शादी के बाद लड़कियां ससुराल नहीं जाती, बल्कि दामाद ही लड़की के घर आकर रह जाता है। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले में स्थित इस गांव का नाम हिंगुलपुर है, यानी दामादों के गांव के तौर पर भी जाना जाता है। गांव में रहने आ रहे दामाद को रोजगार की भी दिक्कत ना हो, इसका बंदोबस्त भी गांव के लोग मिलकर करते हैं। फैक्ट नंबर 3, ट्रेन की पटरियों पर क्यों नहीं लगता है जंग? रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपकी नजर पटरियों पर पड़ती होगी। पटरियों के इर्द गिर्द भले ही जंग लगा हो, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा हमारे चमचमाता नजर आता है। पटरी के इस हिस्से पर कभी जंग नहीं लगता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर लोहे की चीजों में जंग तब लगती है जब इससे तैयार कोई भी सामान हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन के बाद उस चीज पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह आयरन ऑक्साइड होता है। यह परतों के रूप में जमता है। जैसे जैसे परत बढ़ती है, जंग का दायरा बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, रेलवे की पटरियों की खास तरह की स्टील से तैयार किया जाता है। इसे मैगजीन स्टील कहते हैं। इस खास तरह की स्टील में 12% मैगजीन और 0.8% कार्बन होता है। पटरी में ये मेटल्स के होने का कारण आयरन ऑक्साइड नहीं बनता। इस तरह पटरियों पर जंग नहीं लगता। फैक्ट नंबर 4, सूरज की तरफ क्यों आकर्षित रहता है सूरजमुखी? आइए जानते हैं इसके बारे में। प्राकृतिक हमें जितनी आकर्षण लगती है उतना ही आश्चर्यचकित भी करती है। अक्सर प्राकृतिक के अलग अलग रंग हमें हैरत में डाल देते हैं। सूरजमुखी के फूल की दिशा सूर्य की ओर होने में उसमें इंसानों की तरह बायोलॉजिक क्लॉक का होना बताया गया है। सूरजमुखी के फूल के सूर्य की दिशा में खिलने वाले इस खास वैज्ञानिक शब्द हेलियोट्रोपिस का प्रयोग किया जाता है। सूरजमुखी में इंसानों की तरह जैविक घड़ी उसके जीन पर असर डालती है कि सूरजमुखी के फूल भी इंसानों की तरह रात को आराम की अवस्था में आ जाते हैं। सूर्य की बढ़ती किरण के साथ साथ सूरजमुखी की सक्रियता भी बढ़ती जाती है। फैक्ट नंबर 5, इस देश में क्यों नहीं है एक भी चींटी? जी हाँ, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है। यहाँ आने के बाद आपको एक भी चींटी देखने को नहीं मिलेगी। वैज्ञानिकों की माने तो ठंडा मौसम और जलवायु चींटियों को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। चींटियां आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। पृथ्वी पर करीब 12,000 से ज्यादा चींटियों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से ज्यादातर काली, भूरी और लाल रंग की चींटी मौजूद है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।